नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। अभी ओंकार मीडिया की टीम यहाँ बदरपुर थाने के सामने है, ECP ऑफिस है, यहाँ मौजूद है। यहाँ लोग जो है जो एकत्रित है, तो क्या मामला हुआ आज यहाँ? हम ये राहुल जी को बिना वजह ईडी बार बार समन भेज रही है, जबकि ये 2015 में केस क्लोज हो चुका था और ये अब जबरदस्ती सत्ता के मद में राहुल जी को दबाना चाहते हैं, जो कि ये होने वाला नहीं है। कौन कौन अभी यहाँ जो है हिरासत में? यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेता धीर रंजन चौधरी जी, KC वेणुगोपाल जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, रमेश कुमार जी, तमाम हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं। तो क्या लग रहा है आपको इस मैटर को देखते हुए, कैसा लग रहा है? क्या होगा ईडी के साथ पूछताछ में? क्या है ईडी के पूछताछ में? कुछ नहीं है। वो कांग्रेस ने स्वतंत्रता के पहले नेशनल हेराल्ड को किया था, वो बताइए बीजेपी का 1 पैसा लगा है? वो कांग्रेस की धरोहर है, कांग्रेस के पास है, इसमें इनको क्या दिक्कत हो रही है? तो क्या समझो ये पॉलिटिक्स मामला है या कोई व्यक्तिगत पॉलिटिकल वेंडेटा है और क्या है? लग रहा कि जो दबाव में लाती है, जो बात करते हैं ईडी की दबाव दे करके, या साहब एक बात समझ लीजिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और कांग्रेस पहले अंग्रेजों से लड़ी है, गोरों से लड़ाई लड़ी है, अब कांग्रेस चोरों से लड़ने की ठान ली है। तो आप मानते हो कि बीजेपी चोर है? बीजेपी को चोर कौन कह रहा है? हम तो चोरों को कह रहे हैं। कोई पार्टी खराब नहीं होती है। पार्टी खराब नहीं है, जो ईडी से पूछताछ चल रही है उसको लेकर के यहाँ इमरान पर कहीं मुद्दा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सरसों का तेल चला गया 200 के पार, पेट्रोल तेल रोज बढ़ रहे हैं हनुमान जी के पूछ की तरह, इस पर नहीं होगी। चाइना के 2 जगह अरुणाचल में गांव बसा लिया, गलवान में ढुक गया, वहाँ इनका दम नहीं दिखता है। तो क्या लग रहा है साहब, ये ईडी से पूछताछ के लिए यहाँ श्री राहुल गांधी जी को बिठा रखा है, यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस पार्टी के और नेता यहाँ मौजूद हैं। ये सिर्फ परेशान करने के लिए और कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ परेशान करना है, इस देश को गुमराह करना है कि जो कश्मीरी पंडित जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, उनका लोगों को पता ना चले। और महंगाई कितनी होगी आप देख लीजिए, महंगाई का मुद्दा ना बने और कश्मीरी पंडित छोड़ के जा रहे हैं वो मुद्दा ना बने, इसलिए इन लोगों को ईडी का संबंध भेजा, ईडी में भिजवाया, जो गलत हो रहा है, जो कि 2014 में ये हिरासत में बैठे हैं। कौन कौन नेता बैठे हैं यहाँ? KC वेणुगोपालन, अधीर रंजन जी जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, और हमारे विपक्ष के लोकसभा में, और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी हैं, और शक्ति सिंह गोहिल जी अंदर हैं, और एक 4-5 नेता के खिलाफ भी मुद्दा है। क्या मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं जी, मुद्दा है, लोगों को इसका मुद्दा है, बिल्कुल है जी, मुद्दा है, क्योंकि लोग इस टाइम तरस रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं महंगाई से। का मुद्दा है, सिर्फ महंगाई का मुद्दा है, ये ईडी का कोई मुद्दा नहीं है। ये ईडी का मुद्दा तो आवाज उठा रहे हैं, उनको ईडी का नोटिस देकर बुलाया जा रहा है, ये मान रहे हो आप? बस ये है कि जो महंगाई की बात न कर सके, जो बेरोजगारी की बात न कर सके, जो रुपया शमशान घाट बगैर अर्थी के पहुंच गए ना, अर्थी भी नहीं जरूरत पड़ी, रुपया इतना शमशान घाट में पहुंच चुका है, उसकी बात न करे, काले धन की बात न करे, ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है कश्मीर में उसकी बात न करे, उसको जो है बस ईडी अब जो दिखा रही है, दिखा के देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। ईडी का सम्मान भेज करके देश को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल 100% नहीं, 500% ईडी का सम्मान भेज करके देश की जनता को सिर्फ मुद्दों से भटका करके गुमराह किया जा रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ है, जानेंगे। क्या मानते हो साहब, ये ईडी का नोटिस भेज करके ये डरावना नोटिस है या वाकई जनता के हित में है? क्या मानते हैं? जनता के हित में मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली और सीवरेज। तो जो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं उनको ईडी का नोटिस देकर बुलाया जा रहा है, ये ऐसा देश के अंदर अगर आप कोई भी मुद्दा आम जनता का उठाओगे तो आप देश विरोधी कहलाओगे, और अगर आप देश विरोधी नहीं कहलाओगे तो आप पे ईडी का नोटिस होगा, आप पे CBI का नोटिस होगा, आप पे इनकम टैक्स का नोटिस होगा। जो भी देश के लोगों की, आम जनता की आवाज। कहाँ से आए हैं? हम फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा, यस। तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ मौजूद है अंदर, जो हिरासत में है? हमारे बब्बर शेर भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अंदर हिरासत में ले रखा है, अनैतिक तरीके से ले रखा है, गैर कानूनी तरीके से ले रखा है। अगर हमारे नेता ने कुछ गलत करा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो, उन्हें गिरफ्तार करो, हिरासत में क्यों ले रखा है?
ये हरियाणा के लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये पूरे हरियाणा के लोग दूर दूर जगह जगह से आए हैं, पूरे देश के लोग उपस्थित हैं। जो राहुल गांधी जी को जो नोटिस भेजा गया है ईडी का, उसको लेकर के ये रोड जाम कर रखा है। काफी लोग को देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी के कितने लोग यहाँ जो नेता उपस्थित हैं। तो क्या माना, अगर जो ये राहुल गांधी जी को नहीं छोड़ा गया तो अभी यही क्या राहुल गांधी जी को ना छोड़े, इतनी तो इनकी औकात नहीं, इतनी तो इनकी ताकत नहीं। हम तो इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं के छूटने का। राहुल जी तो देश के आने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं, इनकी क्या हैसियत जो हमारे राजा को बंद कर लें, कोई हैसियत नहीं है इनकी। ये तो डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन राहुल जी का नारा है ना ही दबेंगे ना ही डरेंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों की संख्या में लोग जो नेता हैं उपस्थित हैं, और यही इनकी मांग है कि श्री राहुल गांधी जो यहाँ ईडी के नोटिस पे उनको बुलाया गया है, ईडी से पूछताछ चल रही है, तो अगला कदम क्या होगा राकेश जी? अगर जो श्री राहुल गांधी को नहीं छोड़ा गया तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम छोड़ने का पूरे इंडिया में प्रदर्शन होगा, पूरे इंडिया में पूरा प्रदर्शन उठाया जाएगा, जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा अगर ये नहीं छोड़ने का काम करेंगे, इसी तरीके से परेशान करने का काम करेंगे। क्या मानते हैं, महंगाई का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर कांग्रेस पार्टी अगर जो आवाज उठा रही है तो उसको ईडी का नोटिस भेज करके इसलिए बुलाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको अलग करा जा रहा है, उस मुद्दे को खत्म किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई को, बेरोजगारी को, जो रुपए की स्थिति गिर चुकी है ना, कि बगैर अर्थी की जरूरत नहीं पड़ी, शमशान घाट पहुंच चुका है। कश्मीरी ब्राह्मणों को आज जो स्थिति हो रही है, उस समय भी यही थे। जिस समय का इन्होंने फिल्म बनाई ना, वो हराम दलाल ने, कौन है अनुपम खेर के, मैं तो जानता नहीं, उसने जो फिल्म बनाई दलाल ने, वो उसने ये नहीं दिखाया कि उस समय भी सत्ता में यही थे और आज भी सत्ता में यही है। यही ब्राह्मणों के साथ, ठाकुरों के साथ, गुजरों के साथ, अभी जैसे महाराजा भोज, अरे उसको गुजरों जाट में बांट दिया, वहां दंगा करा दिया इन लोगों ने। तो ये सिर्फ एक ही यही काम इन पर रह गया है, हिंदू मुस्लिम करके किसी तरह से सत्ता को हथियाए रखो, और ये कोई रोटी ना मांग ले इनसे, कोई रोजी ना मांग ले इनसे, कोई इनसे पैसा ना मांग ले, कोई इनसे हिसाब ना कर ले कि भाई ये देश का पैसा कहाँ जा रहा है, देश का पैसा इस समय कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है। सारा देश ये बेच के खा चुके हैं, और इसी चीज को दबाने के लिए कि जनता कहीं ऐसा ना हो, देश को हमसे कोई सवाल जवाब करने लगे, तो इन्होंने एक हवा छोड़ रखा है, ये तोता वोता पता नहीं क्या पाले हुए हैं इन लोगों ने, जिसमें जिस मर्जी को चाहो ईडी, और कांग्रेस को ईडी, और कोई ईडी का नोटिस दिया है राहुल गांधी जी को बुलाने के लिए। तो यहाँ अन्य नेता जो कहाँ से नेता, जो यहाँ नेता है कहाँ से, उनको 24 अकबर रोड से लेके आए? जी 24 अकबर रोड से। यहाँ पर हमारे अपने दफ्तर में जाना भी गुनाह हो गया। कांग्रेस तो कानून के मानने वाले हैं, हम लोग सत्य और अहिंसा पर चलने वाले हैं, गांधी नेहरू की नीतियों को मानने वाले हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको शरण दो भगवान, उस विचार के हम लोग चलने वाले हैं। इनको मुसलमानों से डर परेशानी है। आप पूछिए, कर्नल उस्मान थे जिन्होंने कश्मीर को बचाया था, अब्दुल हमीद, ये क्या मुसलमान नहीं थे? ये अब्दुल APJ कलाम, ये देश को बंटवारा राष्ट्रपति रहे हैं, देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का धतूरा पिला करके असली मुद्दों से देश को भटकाना चाहते हैं। लेकिन अब देश जग चुका है, नौजवानों को 24 अकबर रोड से। ये तो वो लोग हैं कि आज इन्होंने एक पवित्र धरती को, पंजाब को बदनाम कर दिया कि मैं बच के जा रहा हूँ। देखो धरती, अपनी धरती माता को ये कहते हैं कि इस धरती माता पे से मैं बच के जा रहा हूँ। अरे भाई तुम क्या करोगे, कौन सी कौम को बदनाम करोगे? आपने ना मुसलमान छोड़ा, न सिख छोड़ा, न ईसाई छोड़ा, ना ब्राह्मण छोड़ा, न जाट छोड़ा, न गुजर छोड़ा, किसी को ही छोड़ ही नहीं रहे। ये तो सबको इतना बदनाम कर चुके हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो इनको जो है अब ये ईडी है और वो राहुल जी हैं, हमारी संपत्ति है भाई, वो कांग्रेस की संपत्ति आजादी के समय की, उसको उस संपत्ति के लिए हम अपने, वहाँ कर्मचारी हैं, उनको वेतन देना है। अगर उसमें बजट नहीं है तो अगर हमने कुछ उसमें से निकाल के वो बजट दे दिया है तो इसमें क्या गुनाह किया है? ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि वो कोई राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ कोई सबूत दिखा दे। ये सिर्फ हरासमेंट है कि राहुल जी को बैठा करके वो हरासमेंट कर रहे हैं, सोनिया जी को तंग कर रहे हैं, ये देश की जनता को तंग कर रहे हैं, भारत को तंग कर रहे हैं। राहुल गांधी है, भारत है,
और ये भारत को तंग कर रहे हैं। भारत को छेड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। पहले 2 पे थे, 0 पे पहुंच जाएंगे। तो आप कहाँ से आए? जहां युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देना चाहिए, पूरे देश का किसान और मजदूर 378 दिन तक बिना बात सड़कों पर बिठाए रखा। जहां किसान की आय 2022 में स्वामीनाथन लगा के दोगुनी करनी चाहिए थी, और ये सरकार क्या है दुर्भावना से, दवेश से ये कार्रवाई कर रही है। आज हम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यहाँ पर आए हैं। 2 दिन हो गए उनको, जब वो अपने AICC दफ्तर वहाँ पर जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है। और हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, इतने सालों से लोकतंत्र चलता रहा है, और ये जो भाजपा सरकार है ये आवाज़ दबाने का काम कर रही है। इस तरह की बात, सत्य हमेशा जीतता है, और आप देखोगे कि आने वाले समय में वोट की चोट पर जनता इनसे बदला लेगी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि 2024 चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर के बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है मोदी सरकार की। तो आगे का चुनाव पर क्या परिणाम रहेगा, क्या लग रहा है? देखिए, किसान और मजदूर तो मैंने बताया पूरे देश का इन्होंने बिना बात सड़कों पर बैठाए रखा। उन्होंने कानून मांगा ही नहीं। जब आपको कोई चीज चाहिए, महंगाई का मुद्दा मानते हैं आप? महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का, भाई किसानी का, छोटे व्यापारी का, हर एक वर्ग इनसे त्रस्त है। कर्मचारी, हर एक मुद्दा है। और क्या है, विकास के नाम पर जो ये खोखले वायदे किए हैं, जहां 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, सभी झूठे वायदे किए हैं। ये सरकार हर एक मोर्चे पे फेल है। तो आने वाले समय में युवा हो, भाई बुजुर्ग हो, हर एक जो क्या है वोट की चोट से इनको क्या है मोदी को बदलेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका यही मानना है कि ये सरकार जो है वो हर वर्ग में फेल है, ये इनका मानना है। और हमारे, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से सर। तो क्या मानते हैं? हम रोजगार स्टूडेंट में अभी कोई सीटेट में भर्ती नहीं हो रही। सेंटर सरकार ने कुछ नहीं कर पाया है 7 साल के अंदर। स्टूडेंट लाइन में के लिए कुछ नहीं कर पाई है। ओनली जाति भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है। बात की राजनीति हो रही है, आप मानते हैं? यही हो रहा है। भ्रष्टाचार है, आप मानते हैं? भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं है, क्या ये मुद्दे हैं? मुद्दे हैं, यस। ये भाजपा के अंदर है सर। भाजपा के अंदर सेंटर के कार्य से आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं हम। बिल्कुल यही इनका मानना है कि भाजपा के कार्य से कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता यहाँ हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है। और जो ये ईडी का सम्मान भेज करके राहुल गांधी जी को बुलाया गया है, वो ये कहीं मानते हैं कि ये हमारी सरकार थी, हमने उस टाइम पे जो किया है वो सुन ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखो, बहुत सारी तादाद में ये पुलिस स्टेशन थाना जो बदरपुर है, थाना बदरपुर, यहाँ ACP ऑफिस भी है, ACP साहब बैठते हैं। तो वहाँ जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी और बहुत सारे नेता, बहुत बड़े बड़े नेता, KC वेणुगोपाल और अन्य रमेश कुमार जी, बहुत सारे नेता जो हैं यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ जो उनको हिरासत में बिठा रखा है, दिल्ली का बिल्कुल बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर कहा जाता है। 24 अकबर रोड से इन नेताओं को यहाँ लाया गया है। ये दिखा रहे हैं, मैं सामने आप दिखाऊंगा आपको। थाना बदरपुर में ऊपर ACP ऑफिस है, जो यहाँ जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनको यहाँ बिठाया गया है।